तो सर जैसा हमारा एटकुर का टॉपिक चल रहा है, दो टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं। और मैंने एटकुर शुरू करने से पहले आपको एक स्लाइड दिखाया था वैधानिक चेतावनी के रूप में। और सर इसको मैं फिर एक बार आज दिखाना चाहता हूँ कि देखिए सर, जितने भी लोग हैं वो इस बिजनेस में जुड़े हैं, उनकी बात अगर की जाए तो देखिए यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आप जब चाहें, जैसे लोग चाहें, जितने टाइम में चाहें आप इस बिजनेस में जुड़ सकते हैं। खुला दरबार है यहाँ, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। कोई भी इस बिजनेस में जुड़ सकता है, कोई भी यहाँ के काम कर सकता है। लेकिन सर इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा लेवल है, जैसे मैंने आपको टेक्निकल में बताया, रूबी का, स्टार रूबी का और डायमंड का, सर वो लेवल पाने के लिए आपको इस बिजनेस के कोर वैल्यूज को अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा सर। ज्वाइनिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है, कोई भी जुड़ सकता है, खुला दरबार है यहाँ, किसी को रोक नहीं है सर। लेकिन अगर आपको इस बिजनेस से कुछ बड़ा करना है, इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है, अगर उसके उस लेवल तक आपको जाना है, इस आरसीएम बिजनेस का जो सपना है, जो सोच है, जो टीसी सर ने हम लोगों के लिए देखा है, अगर उस लेवल को अचीव करना चाहते हैं आप, तो सर इसके कोर वैल्यूज को मानना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। और सर इसलिए मेरा बहुत ज्यादा फोकस होता है इन सब चीजों पे, और मैं ये प्रयास करता हूं, मैं ये पूरा पूरा, क्योंकि देखिए मेरे चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। हम कुछ भी बता दें आपको, जब तक आप इस चीज को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं प्रयास ही कर सकता हूं, मैं आपको बता ही सकता हूं, बाकी अपनाना और करना तो आपके हाथ में है। तो मैं आप लोगों, सब लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि सर ये जो चीज है ना सर, ये चीजें हमारे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए है सर। बहुत सारे लोग सोचते हैं जब भी कोई प्रोग्राम देखेंगे या जब भी कहीं कुछ देखते हैं कि अरे चलो यार ऐसा है, वो उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है सर। हर एक इंडिविजुअल बंदे के लिए, हर एक व्यक्तिगत बंदे के लिए ये प्रोग्राम होता है सर। ये मेरे लिए भी है, मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे लिए भी है। इसलिए सर इसको अक्षरशः पालन करना है, इसको जैसा बताया जाता है सर वैसा अगर आपने पालन कर लिया सर, बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। और जितनी भी परेशानियां हैं आपकी जिंदगी में, जितने भी क्लेश है, जितने भी समस्याएं हैं आपकी जिंदगी में सर, यकीन करिए 6 महीने के अंदर वो सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। बस थोड़ा सा अगर आप इस चीज को, दर्द होता है, कष्ट होता है, लेकिन सर सतीश पंडित जी एक और बात कहते हैं कि ये आज का जो दर्द है ना, सफलता लेने के लिए जो काम कर रहे हैं उसका जो दर्द है ना सर, ये एक बार होगा। लेकिन जब अगर अगर आप असफल हो गए तो पश्चाताप का दर्द, असफलता का दर्द पीढ़ी दर पीढ़ी होगा, रोज रोज होगा। तो रोज रोज मरने से अच्छा है सर एक बार मर जाए, और ये सफलता का दर्द उठा ले सर हम। अगर ये दर्द एक बार हम उठा लिए ना, तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी कोई दर्द नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा जीवन तो बहुत शानदार है, मजे में मैं जी रहा हूं, तो सर आप कुछ ऐसा करके जा सकते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कि वो आपको फिर क्या बताएं सर। वो आपकी फोटो पे बड़ा सा हार चढ़ाएंगे, और रोज भगवान के साथ साथ आपकी फोटो की भी पूजा होगी। आप ऐसा कुछ काम करने वाले हैं, और ये सिस्टम इतना बड़ा आपको कुछ दे सकता है। तो थोड़ा सा अपने विजन को बड़ा करिए। विजन जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक आपको इस बिजनेस का विजन समझ में नहीं आएगा। सेट योर गोल पे हम बात कर चुके हैं, सो मिनिमम 5 प्लान अ डे पे हम बात कर चुके हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है, रिटेल 5000 बीबी पर मंथ। सर ये तीनों जो टॉपिक है ना आपस में कनेक्टेड है। मैंने सेट योर गोल पे जब बात करा था आपसे, तो मैंने ये करा था कि आप एक अपना शॉर्ट टर्म का गोल बनाइए। अगर आप रॉयल्टी अचीवर है तो आप अपने डाउनलाइन के शॉर्ट टर्म का गोल बनवाइए। अगर आप नए बंदे हैं तो आपको तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तब तो आप अपने गोल पे काम करिए, अपना एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। और उस गोल को अचीव करने के लिए मैंने आपको तरीका भी बताया था कि 100 मिनिमम 5 प्लान अ डे, यानी आप जब रोज 5 प्लान दिखाना शुरू करेंगे तो वो आसानी से 3 महीने के अंदर वो अचीव हो सकता है। उसमें आपको प्लान जब दिखाने जाएं तो ये जो रिटेल मिनिमम भी 5,000 पर मंथ की बात है सर, ये 100 द प्लान वाले का, उसमें 100 द प्लान जब आप करने जाएंगे, 100 द प्लान वाले मीटिंग में सर ये आपका 5,000 बीबी का प्रोडक्ट बिक जाएगा। मैंने सर आपको, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बिकेगा सर। अगर आप ये कर लेते हैं, रिटेल मिनिमम 5,000 बीबी पर मंथ, अगर आप ये 5,000 बीबी की खरीदारी कर लेते हैं या टीम में करवा देते हैं, तो इससे बच जाएंगे। किससे बच जाएंगे, आगे बढ़ते हैं।
देखिए सर, पहला महीना जब हम किसी बंदे को ज्वाइन करते हैं तो उस कितने की खरीदारी करता है? 1000 बीबी। गलती से 1000 एक बीबी नहीं होना चाहिए सर, 1000 बीबी का ही खरीदारी होना चाहिए। कंपनी 1000 बीबी पे 10% देती है, क्योंकि आप नए ज्वाइन करते हैं तो उसके नीचे कोई होता नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो 10% ही आएगा सर। 1000 रुपए का 10% 100 रुपए होता है, फर्स्ट मंथ की खरीदारी है। और अगले मंथ की खरीदारी वो बंदा 100 बीबी का करता है सर। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आप हो सकता है आपके टीम में कोई 5000 करता होगा, लेकिन 90% जो बंदे हैं सेकंड मंथ में 1000 बीबी से घट के 100 बीबी पे आ जाते हैं। तो 100 बीबी का 10%, चूंकि अगले महीना भी तो बहुत बड़ा उसके नीचे नेटवर्क नहीं बना होगा, तो 10% ही उसको मिलेगा। 10% के हिसाब से उसका जो कमीशन होता है 100 रुपए का, वो होता है 10 रुपया। अब ये तो जोड़िए सर, टोटल कमीशन कितना हो गया? 110 रुपया। पहले महीने वो बंदा ज्वाइन करता है। आप समझिए गणित थोड़ा सा। ये आपका मान लीजिए जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई में वो बंदा जो जुड़ेगा, पहला महीना 1000 बीपी की खरीदारी करेगा, तो अगस्त तो वो रिटर्निंग पीरियड है, क्योंकि कंपनी 30 दिन की मनी बैक देती है, तो वो पूरा अगस्त महीना तो वो कमीशन देगी नहीं। अब ये जो आपका जुलाई का कमीशन है वो सितंबर में आएगा। अब सितंबर में 100 रुपया बनेगा, तो आपको पता है कंपनी 500 से रुपया कम ट्रांसफर करती नहीं है अकाउंट में, और 100 रुपया बना तो वो उसके लेजर में दिखाएगा। लेकिन उस बंदे को क्या पता, वो तो अपना अकाउंट देख रहा है कि भाई मैंने 2000 का सामान खरीद लिया था, आरसीएम से पैसा नहीं आया। उसने करोड़ों का प्रोडक्ट खरीदा होगा बाजार से, अरबों का खरीद लिया होगा। पूरे पूर्वजों का अगर लिस्ट निकाल लिया जाए सर, तो अरबों की खरीदारी हमने की है। लेकिन वहां कभी दुकानदार से जाके हमने ये नहीं पूछा कि भाई साहब मेरा कमीशन कहाँ है। इवन ये भी नहीं पूछते हैं कि भाई साहब प्रोडक्ट ठीक है कि डुप्लीकेट है। उसको ये बोलते हैं कि यार जल्दी से दे दो यार, कुछ सस्ता देना, पैसा कम है। लेकिन यहाँ अगर हम 1000-2000 की खरीदारी कर लेते हैं तो लगता है कि बाप रे, हमने तो पूरा पहाड़ तोड़ दिया है, यहाँ तो हमको मजदूरी चाहिए। तो ये सर सितंबर की खरीदारी होगी बंदे की, सॉरी जुलाई की, तो वो कमीशन 100 रुपया सितंबर में बनता है। बड़े ध्यान से समझिएगा सर, ये बहुत शानदार गणित है। अब वो बंदा सितंबर में 100 रुपया उसके अकाउंट में जाएगा नहीं, फिर उस बंदे ने जैसे जुलाई में जुड़ा, तो अगला मंथ जो होता है वो होता है अगस्त। तो अगस्त का जो 10 रुपया कमीशन है वो उसको अक्टूबर तक आएगा उसके लेजर में। अब अक्टूबर में उसका टोटल कमीशन कितना हो गया? 110 रुपया। अब ध्यान दीजिए सर, जुलाई में वो बंदा ज्वाइन करता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर होता है चौथा महीना, चौथे महीना तक उसका जो टोटल कमीशन इकट्ठा हुआ कितना हुआ? 110 रुपया। क्या ये पैसा अकाउंट में भेज देगी कंपनी? बिल्कुल नहीं भेजेगी सर, क्योंकि कंपनी का नियम है कम से कम 500 रुपए जब तक नहीं होता है तब तक कंपनी आपके अकाउंट में पैसा नहीं भेजती है, वो आपके लेजर में दिखाता है। अब यहाँ बंदे ने 4 महीना वेट करा, 40 साल से खरीद रहा है ट्रेडिशनल बिजनेस में, कोई मतलब नहीं है, वहां तो कुछ पूछने ही नहीं जाएगा वो। लेकिन अगर आपके यहाँ गलती से उसने 1000-2000 की खरीदारी कर ली, गलती से प्रेशर में आके, तो वो 4 महीने बाद कहता है आरसीए में पैसा नहीं आता है। क्या बोलेगा वो? अरे यार मैं तो 4 महीना से खरीद रहा हूं यार, पैसा ही नहीं आता है। तो आप सर अगर रिटेलिंग कराते हैं, आप लोगों को 5000 बीवी करवाते हैं, तो इस घपले से, इस घोटाले से, इस परेशानी से आप बच सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने गणित बताया है, और यहाँ पे 90% लोग इस गणित से सहमत होंगे। चौथे महीना, तीसरे महीना, 5वें महीना आरसीएम को लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। रीजन यही है कि खरीदारी तो वो उतना कर नहीं पाते हैं कि जितना का कमीशन आरसीएम आपके अकाउंट में भेज देगा। तो इसलिए इससे बचना है, लोगों के निगेटिविटी से बचना है, इस सवाल से बचना है कि आरसीएम में पैसा नहीं आता है। तो सर ये 5000 बीबी आपको कराना ही पड़ेगा सर, किसी हाल में कराना पड़ेगा। मेरी टीम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये कराया, पहले नए बंदे से, जिसका ज्वाइनिंग कराया उससे करवाया, और उसको अगले महीना पैसा आ गया तो बंदे को भरोसा हुआ, विश्वास बढ़ा, और वो आदमी इस बिजनेस को लगातार करना शुरू कर दिया। तो अगर आपको ये काम करा लिए ना, अगर किसी भी तरह से करवा लीजिए, आप रिटेलिंग करा लीजिए, आप उसके साथ लग के उसको बेचवा दीजिए। 30 आदमी को तो कराना ही है आपको महीने में डायमंड क्लब। दीजिए समय लोगों को, आप ज्वाइनिंग वाले पे ज्यादा फोकस नहीं करिए। जो जुड़ गया यूजर है उसको छोड़ दीजिए, यूज करने दीजिए, उससे बात करने की क्या जरूरत है आपको। आपको एक नेटवर्क बनाना है, लीडरों का नेटवर्क बनाना है, सेलर का नेटवर्क बनाना है। तो सेलर और लीडर का नेटवर्क सर सेलिंग करने से ही बनेगा। तो इन सब चीजों से बचना है तो सर ये एकदम कंपलसरी है, 5000 बिजनेस वैल्यू आपको करना पड़ेगा। देखिए सर, 5000 बीवी करता है, एक नया आदमी करता है जो कभी किसी, उसके नीचे कोई टीम नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, तो उसको मिनिमम जो स्लैब है हमारा वो 12% पे है 5000 बीवी पे। अगर कोई 1 रुपए का बिजनेस उसके नीचे नहीं है, फिर भी उसको 600 रुपए जाएगा अकाउंट में। और ये पैसा अगर वो बंदा जुलाई में जुड़ता है तो सितंबर रिटर्निंग के बाद अक्टूबर में उसके अकाउंट में चला जाएगा। अब जब अक्टूबर में उसको 600 रुपया जाएगा तो उसका विश्वास बढ़ेगा,
विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? तो हमारा अगला जो उससे लाभ क्या होगा, आपको सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा। 5,000 बीवी जब कोई बंदा खरीदारी करेगा तो उसको मतलब 1 महीना गैप के बाद 600 रुपया जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसका विश्वास बढ़ेगा। और जब लोगों का विश्वास बढ़ेगा सर, तो आपके टीम में सफल लोगों की संख्या बढ़ेगी। अब सफल लोगों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आप भी सफल हो जाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है 5,000 बीवी करने से क्या आपको हो सकता है। पहला तो आप वो जो आपने देखा पिछले स्लाइड में कि आपकी टीम में निगेटिविटी कम आएगी। जितने ज्यादा लोग 5,000 बीवी करेंगे उनके अकाउंट में पैसा आएगा, तो वो निगेटिविटी का रेशियो घट जाएगा। दूसरा क्या होगा, आप जब रिटेलिंग करना शुरू करेंगे या आपके टीम में करवाएंगे तो सर सीखने के लिए सब लोग मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर सेल करना आसान नहीं है, सेल मुश्किल भी है तो आसान भी है। इसलिए इसको जब हम सीखना शुरू करते हैं, जब हम इसको सीखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमको क्या है, ये किसका बिजनेस है सर। आप अगर नहीं सीखना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में नहीं चाहते हैं कि मैं इसका कमांड अपने हाथ में लूं, मैं इस बिजनेस को अपने कंधे पे लूं, तो सर क्यों नहीं लेंगे आप? क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है। आज नहीं तो कल, भले आज आप भाग रहे हैं सर, आप भले आज अपलाइन के भरोसे हैं, अपलाइन पे टाट देते हैं, अपलाइन को बुरा भला बोल देते हैं, लेकिन आप तो दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, खुद से बात करिए, पूछिए ये किसका बिजनेस है। आपके अकाउंट में जो पेमेंट आता है सर, वो अपलाइन लेता है क्या? बिल्कुल नहीं लेता है सर, और लेना भी नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल आपको अपनी पूरी टीम को गाइड करना है सर। सीखना इसलिए जरूरी है। जो कभी दिल्ली नहीं गया है वो उसको रास्ता पता होगा क्या? आपने अगर रॉयल्टी नहीं लिया, आपने अगर टेक्निकल नहीं लिया, आप फील्ड में नहीं गए, आप लोगों के निगेटिविटी का सामना नहीं किया, आपने प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लिया, आपने सिस्टम का नॉलेज नहीं लिया, कल होके जब आप लाइन आपके टीम को छोड़ देंगे, छोड़ने का मेरा सेंस ये नहीं है कि वो आपके टीम को छोड़ देंगे। जैसे अपलाइन के पास बहुत बड़ा टीम होता है, तो मान लीजिए अब महीना में कभी अपलाइन का बिजनेस छोटा था, अपलाइन का ग्रुप छोटा था, अपलाइन रॉयल्टी पे था, तो आपको महीने का 10 दिन समय देता था। लेकिन जब अपलाइन का बिजनेस बड़ा होगा, अपलाइन आपका जब टेक्निकल होगा, अपलाइन जब आपका रूबी स्टार रूबी बनेगा, तो आप सर दिल पे हाथ रख के खुद से पूछिए कि क्या वो अपलाइन उतना दिन आपको टाइम दे पाएगा? महीने का 10 दिन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा सर। महीने का 10 घंटा मिल जाए सर, वही काफी है, वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो अगर ये इसकी शुरुआत कल होके जो आपके जिंदगी में मिसहैपनिंग होने वाला है, कल होके आपके बिजनेस में जो मिसहैपनिंग होने वाला है, वो अगर आप आज से उसकी तैयारी कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ा एक मजबूत पिलर के रूप में आप बन के उभर सकते हैं, और अपनी टीम को अपने इर्द गिर्द में आप सींच के आप अपने जैसा बड़ा कर सकते हैं। तो सर अगर आज आप लर्निंग पीरियड में नहीं सीखेंगे तो अर्निंग पीरियड में आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब पैसा आता है तो थोड़ा सा इंसान का दिमाग भी चेंज होता है। इसलिए ये 5,000 बीवी आपको सर बहुत कुछ सिखा जाएगा, बहुत सारे लोगों से मिलवा देगा, बहुत सारी तरह तरह की जानकारियां इकट्ठी कर लेंगे आप, क्योंकि कल आपको अपनी टीम को बताना है। क्योंकि कल होकर कोई बंदा आपके टीम का आएगा आपके पास, वो पूछेगा कि सर प्रोडक्ट तो नहीं बिक रहा है। आपने अगर नहीं बेचा है, आपने अगर फील्ड में नहीं गया है, तो आप क्या उसको जवाब दे पाएंगे? आप उसको बोलेंगे कि यार क्या बात कर रहा है, बिकता है, आपको बिकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आपके पास अनुभव नहीं है। इसलिए सर ये बहुत जरूरी काम है, इसको करना ही करना है। मैंने पहले ही बताया था वैधानिक चेतावनी में कि आप असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल आप एकदम मेरी बात को मत मानिए, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस से बड़ा लाभ लेना है तो आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो सिस्टम बताता है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नाम तो कोई नहीं काट देगा यहां से, लेकिन जो ऊंचाई, जो सफलता का प्रतिशत है सर, वो कम हो जाएगा, आप वहां तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये एकदम जरूरी है। आप 3 महीने 90 दिन के लिए, मैंने कल आपको दिखाया था कि 5 प्लान रोज दिखाने से क्या होता है। आप 90 दिन तक कसम खाइए कि नहीं हमको ये काम करना है, 5,000 बीवी पर मंथ करना है। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि 5,000 बीवी सर इतना इजी है, इतना इजी है ना, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत इजी है। 5,000 बीवी इजी है। क्यों, कैसे? मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि आपको रोज 5 प्लान दिखाना है। 5 लोगों को नहीं दिखाना है, 5 प्लान दिखाना है।
इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 प्लान दिखाना है सर, और प्लान कहाँ दिखाया जाता है सर? होम मीटिंग में दिखाया जाता है। और एक होम मीटिंग में मिनिमम 2 से 5 बंदे होते हैं, 2 तो होते ही नहीं है, कम से कम 5 होते हैं। जब भी आप होम मीटिंग करें, प्लान आप दिखाएं, नो डाउट, कंपनी के विजन के बारे में बात करें, सब कुछ चलेगा, लेकिन कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आपके जहन में होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए जिस पे आप बात करें, उसकी विशेष जानकारी दें, एकदम 0 to 100% तक उस प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज बताएं। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि आप किस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि आपकी मास्टरी किस प्रोडक्ट के अंदर है वो मुझे नहीं पता है। तो आप अपने अंदर के टैलेंट को निखारिए, उसको तलाश करिए और उसके बारे में बात करिए। जरूरत अगर पड़ता है तो उस प्रोडक्ट का डेमो दिखाए। हमारे मतलब मैं जिस टीम पे काम करता हूँ वहां पे मैंने बहुत सारा मीटिंग करा है, यहाँ कुछ लोग बैठे भी हैं, तो मैं सर करता हूँ डेमो, और मैं हेल्थ गार्ड का डेमो करता हूँ। देखिए, हेल्थ गार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोगों को जल्दी भरोसा नहीं होता है। एक तो थोड़ा सा उसका रेट भी, ये जो बाजार में मोबिल बिकता है उससे थोड़ा सा रेट ज्यादा है उसका, तो मोबिल और तेल में तो फर्क होता है, तो रेट तो ज्यादा होगा। मैं मोबिल इसलिए बोलता हूँ कि वो तेल है ही नहीं, वो लंबा टॉपिक है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो मैं हेल्थ गार्ड का जब बात करता हूँ किसी भी मीटिंग में, तो मैं क्या करता हूँ ना, हेल्थ गार्ड को काटता हूँ, उसके पाउच को, और एक गिलास उसमें कच्चा तेल निकालता हूँ, मैं भी पीता हूँ, सारे लोगों को भी पिलाता हूँ। आप ये बोल रहे हैं कि हेल्थ गार्ड खाने से गैस नहीं बनता है, हेल्थ गार्ड अगर पेट में दर्द है तो कच्चा पिला दीजिए, हेल्थ गार्ड से बवासीर ठीक होता है, हेल्थ गार्ड से डायबिटीज कंट्रोल रहता है, हेल्थ गार्ड से हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, हेल्थ गार्ड से थायराइड नहीं होता है। आप बहुत सारा चीज बता रहे हैं। आप ये भी बताते हैं कि गैस बने तो कच्चा पी लीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जो बताते हैं लोग उस पर भरोसा करते हैं क्या सर? बिल्कुल नहीं करते हैं सर, कोई नहीं करता है। आपकी बातों पे किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बात ही तो करती है और कुछ होता कहाँ है दुनिया के अंदर। लेकिन जब उस तेल का पाउच काटेंगे, गिलास में डालेंगे, खुद भी पिएंगे, 10 लोगों को पिलाएंगे, आप समझिए उस समय क्या रिजल्ट आएगा। डॉक्टर मना करता है, जब आपकी तबीयत बिगड़ जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि अरे यार तेल मसाला मत खाना यार, तेल मसाला खाओगे तो और ये तुम्हारा बीमारी बढ़ जाएगा। लेकिन आप एक ऐसे प्रोडक्ट को जिसको डॉक्टर मना करा है नहीं खाना है, क्योंकि डॉक्टर तेल के बारे में हमेशा, चूंकि उसको पता नहीं है, अभी तो कुछ लोगों को पता होना शुरू हुआ है, लेकिन अधिकांश डॉक्टरों को पता नहीं है कि एक भारत में ऐसा भी तेल है जिसको कच्चा पिया जा सकता है गैस ठीक करने के लिए। तो मैं इसका डेमो दिखाता हूँ, आप भी दिखाएं सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हेल्थ गार्ड पी लीजिए आप, लेकिन आपके जहन में आपके मास्टरी किसी ऐसे एक प्रोडक्ट पे होना चाहिए जिसका डेमो आप वहां खा के दिखाएं। एक चीज और ध्यान रखना है सर, यूज करके दिखाना है उसको। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आप साबुन का डेमो करना चाहते हैं तो साबुन तो खाया नहीं जाता है, लेकिन साबुन लगाया तो जाता है। आप बेटाडीन लीजिए, बेटाडीन में एक तरफ डव को डालिए, एक तरफ अपने सेंसेशन को डालिए। डेमो सर जरूरी है दिखाना। मेरा भरोसा है सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी बहुत सारा समय, मैं भी बहुत सारा टाइम फील्ड में दिया हूं, आज भी देता हूं, फ्यूचर में भी देने का प्लानिंग है। क्योंकि सतीश पंडित जी कहते हैं कि जब तक होम मीटिंग आपका चलता रहेगा, आप किस लेवल पर है मायने नहीं रखता है। आप टेक्निकल है, रॉयल्टी है कि नए आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने बोला है अपने टेप में कि जब जब मैंने होम मीटिंग का संख्या बढ़ाया तो मेरा बिजनेस बढ़ा, और जब जब मैंने होम मीटिंग का संख्या घटाया तो मेरा बिजनेस घट गया। तो ये तो करना, मुझे भी करना है। तो आप जब भी होम मीटिंग करें तो इस चीज का ध्यान रखें। और अगर हेल्थ गार्ड ही, अगर उस मीटिंग में आपके 5 लोगों की मीटिंग है, उसमें अगर 2 बंदा भी रेडी हो जाता है, 2 लीटर हेल्थ गार्ड आपको वहां बिक जाएगा। रोज अगर आप 5 प्लान दिखाते हैं, 5 से 5 में गुना करिए तो 25 लोगों ने आपका प्लान देखा। 25 लोगों का 20% निकाल देंगे तो 25 दूना 50, 5 आदमी, 5 लीटर हेल्थ गार्ड रोज आपका बिक जाएगा। 30-25 150 हेल्थ गार्ड बेचेगा, 150 लीटर, 150 लीटर का बिजनेस वैल्यू होता है 7,500। एक हेल्थ गार्ड से कर सकते हैं 5,000 बीवी। लेकिन काम करना पड़ेगा सर, मिनिमम 5 प्लान अ डे दिखाना पड़ेगा। एक हेल्थ गार्ड का उदाहरण है सर, आप अगर वहां गामा ओरिजिनल रख लेते हैं, क्योंकि हेल्थ गार्ड के अंदर ओरिजिनल जो है 1% है, 1%, लेकिन गामा के अंदर ओरिजिनल कितना है? 100%। आप गामा के बारे में बात करिए, गामा बेच देंगे तो उसमें आपको वो प्रोडक्ट आपका लगभग 3, 3.25, 350 बिजनेस वैल्यू दे देगा।
अगर 5 गामा ओरिजिनल आपने रोज बेच लिया, 5 होम मीटिंग में अगर एक एक गामा ओरिजिनल आपका निकल जाता है, अगर उस तरह से आप डेमो देंगे, उस तरह से शानदार तरीके से लोग उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। अगर यहाँ सदाम जी बैठे हैं, तो सदाम जी के यहाँ एक हम मीटिंग किए हुए थे, क्या नाम है उस जगह का, पानापुर में, हाँ फुलवरिया पानापुर। वहां सर 2-3 पीस गामा ओरिजिनल बिक गया, थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर बात करा था। तो इजी हो सकता है सर। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है ना सर, हम काम नहीं करते, हम फील्ड में नहीं जाते, हम लोगों के पास जाने में शर्माते हैं, अपलाइन का इंतजार करते हैं, डाउनलाइन का इंतजार करते हैं, खुद सो के आराम करते हैं सर। आप करिए सर, रोज अगर एक गामा ओरिजिनल एक मीटिंग में अगर आपने बेच दिया ना, तो जोड़ लीजिए 350 बिजनेस वैल्यू है उसके ऊपर। 5 प्लान अगर आप रोज दिखाते हैं, 5 गामा ओरिजिनल अगर आपने बेच लिया, तो लगभग एक दिन में आपका 1600-1700 बीबी तैयार हो जाएगा सर। क्या बात कर रहे हैं, 5000 बीबी नहीं होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ नहीं है आरसी बिजनेस में। टूल्स बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मैंने बोला, अगर आप ये साबुन का डेमो करना चाहते हैं, तो बेटाडीन आपके पास होना चाहिए, गिलास होना चाहिए, डव साबुन बाजार का भी होना चाहिए, कोई भी साबुन ले सकते हैं आप जो ग्रेड 1 में आता है। लेकिन चूंकि न्यूट्रीचार्ज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने न्यूट्रीचार्ज के बारे में बात करा है। अगर आप होम मीटिंग करने जाते हैं, अभी तक आपने किस तरीके से किया पता नहीं है, लेकिन चूंकि अभी न्यूट्रीचार्ज ने टारगेट दिया है, जुलाई से लेके आपको मार्च तक का टारगेट है, तो आप एक बॉडी स्कैनर अपने पास रख लीजिए। न्यूट्रीचार्ज का बहुत सारा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। और अगला जो आपका जो बुक एक है हमारे पास, देखिए ये जो बुक है, लेटेस्ट बुक है, रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन, अपने डिपो में आपको मिल जाएगा, पिकअप सेंटर में मिल जाएगा, या आप कोई भी एक न्यूट्रिशन साइंस का बुक रख सकते हैं। ये मैंने एक, क्योंकि ये अपने कंपनी में आता है इसलिए मैंने इसका उदाहरण दे रखा है। आप कोई भी एक न्यूट्रिशन साइंस का बुक रख सकते हैं, प्रोडक्ट रख सकते हैं, और बॉडी स्कैनर रख सकते हैं। करना क्या है, जब भी आप होम मीटिंग करें, होम मीटिंग शुरू करने से पहले आप ये अनाउंसमेंट करा दें कि सर आज मैं एक ऐसा बॉडी स्कैनर मशीन लाया हूं, जिससे आपको बॉडी चेक कराने के लिए जाएंगे हॉस्पिटल में तो लगभग 500 से लेकर 1500 रुपए का फीस देना पड़ता है, और आज आप सब लोगों की बॉडी स्कैनिंग फ्री में होगी। और ये जब आप बोल देंगे तो लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, लोगों में एक तरह का वो होगा कि यार चलो आज कुछ फ्री में हमको मिलेगा। मीटिंग शुरू करिए। मीटिंग 15 से 20 मिनट, हार्डली 30 मिनट का होम मीटिंग होना चाहिए। इस पे भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, बताया था पिछले मीटिंग में आपको। 30 मिनट से ज्यादा मीटिंग नहीं करिए। मीटिंग करने के बाद कुछ लोगों को, सबको नहीं। देखिए सर, आप सेल्समैन हैं, अगर सेल्समैन वाला काम नहीं करेंगे, सेल्समैन की तरह नहीं सोचेंगे सर, तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। सारे को हम गलती क्या करते हैं ना, सबको चढ़ा देते हैं। बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, कुछ चुनिंदा लोगों को। अब चढ़ाना किसको है सर, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, आप हमारे जैसे फिट लोगों को चढ़ा देंगे तो क्या आएगा, बॉडी स्कैनर क्या बताएगा कि ये बंदा तो टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप उसमें से सर्च करिए, देखिए कि इसमें फैटी बंदा कौन है, मोटा कौन है, जिसका शरीर थोड़ा सा फैला हुआ है, या कमजोर कौन है। मीडियम वाले को नहीं करना है, मीडियम वाले को बॉडी स्कैनिंग नहीं करना है, उनको वेट कराना है, उनको मुझे आवाज नहीं आ रही है। गड़बड़ हुआ, बिगड़ा हुआ होगा। अब उससे आप बात करने लगेंगे तो वो जो बंदा था ना, वो भूल जाएगा, बोलेगा कि चलो इसी का सुन लेते हैं। तो ये काम करना है, अनफिट आदमी को बॉडी स्कैनर पे चढ़ाना है, लेकिन हम जनरल लोगों को चढ़ा देते हैं बॉडी स्कैनर पे, ये नहीं करना है। उसके बाद उसको जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो बताइए। आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने किसी को स्कैन करा, उसका मेटाबॉलिक सिंड्रोम बिगड़ा हुआ है, उसका अगर फैट 30 से नीचे है, 30 से नीचे है तो आप उसको मैन और प्रोडाइट दे सकते हैं। अगर 30 से ज्यादा है, उसका जो फैट है वो अगर 30% से ज्यादा है, तो आप उसको एसएफ के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। और इस तरह से आप उसी से रिलेटेड वीडियो दिखा सकते हैं। किताब अगर आप नहीं भी ले जा पाते हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, न्यूट्रीचार्ज ऑफिशियल पेज पे जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहां पे जिस भी प्रोडक्ट का आपको वीडियो चाहिए वो सर मिल जाएगा। वो बस आपको कुछ नहीं बोलना है, बॉडी स्कैन करिए, उसको बताइए कि आपका ये चीज बिगड़ा हुआ है, और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का वीडियो वहां पे न्यूट्रीचार्ज यूट्यूब चैनल पर है, आप उसको बताइए कि सर देखिए, बाकी सारा काम आपका वो वीडियो कर देगा। तो टूल्स बहुत जरूरी है। होम मीटिंग जब भी आप करें, ध्यान रखें, आप जिस भी प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, अगर न्यूट्रीचार्ज पे करना चाहते हैं तो ये 3 चीज आपको चाहिए। अगर किसी और प्रोडक्ट पे करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको उसका टूल रखना पड़ेगा। बी ए स्पेशलिस्ट, ये बहुत बड़ा चीज है, ये बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप इस चीज पे काम कर लेना सर,
तो एक प्रोडक्ट से आप स्टार डायमंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको गामा का एक ओरिजिनल उदाहरण दिया कि आप एक गामा प्रोडक्ट से चाहें तो रोज 5 प्रोडक्ट बेच के 1500 से 1700 बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो महीने का कितना हो गया, 45,000 बिजनेस वैल्यू हो गया सर। 5 गामा ओरिजिनल भी अगर आप बेच लेते हैं दिन भर में, तो 5 की जगह 2 बिकता है, फिर भी 25,000 बिजनेस वैल्यू आपका हो जाएगा। तो किसी एक प्रोडक्ट का विशेषज्ञ बनिए आप। देखिए, सारे प्रोडक्ट पे बात नहीं करिए। हम क्या करते हैं ना, सारे प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करते हैं। स्पेशलिस्ट लोग पैसा कमाते हैं सर। आप देखते होइएगा, जेन आप टेलर की दुकान में जाइएगा तो वहां लिखा होता है जेंट्स सूट स्पेशलिस्ट। किसी और दुकान में जाइएगा तो उस पर लिखा होता है लेडीज सूट स्पेशलिस्ट। डॉक्टर के क्लिनिक में जाइएगा तो वो लिखेगा हड्डी रोग विशेषज्ञ। कोई लिखता है पत्थरी रोग विशेषज्ञ। बहुत सारा लोग लिखता है, स्पेशलिस्ट है। आपको भी बनना है सर। किसका? किसी एक प्रोडक्ट का। आज से आज तक आपने क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से आप अपने अंदर की जानकारी के हिसाब से आपने दिल की सुनिए और आप आरसीएम के 400 प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को चुन लीजिए और उसके बारे में इतना नॉलेज लीजिए ना कि प्रोडक्ट बनाने वाले के पास भी उतना नॉलेज नहीं होना चाहिए। वो मिल जाएगा सर जब आप खोजना शुरू करेंगे। आज आप डिजिटल जमाने में जी रहे हैं सर, कुछ भी संभव है। आपको मिल जाएगा जानकारी और प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट जिस दिन आप बन जाएंगे सर, आपके मुंह से जैसे उसका नाम लिख लेगा ना, सामने वाला खरीद लेगा। ऐसा मेरे साथ होता है सर। मैं सर 2-2 दिन में स्टार डायमंड करवाया हूँ, 2 दिन के अंदर, और बेच के कराया हूँ सर, खरीदवा के नहीं। स्पेशलिस्ट बनिए। मैंने एक उदाहरण रखा है, न्यूट्रीचार्ज मैन मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, इसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ। इसके बारे में आप मुझे जहां से जिस तरह का सवाल पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। और मैं इस पे भी बहुत अच्छा काम करता हूँ। 10 डब्बा तो न्यूट्रीचार्ज महीने का मैं खरीदता हूँ और ये सर ऑटो मोड में बिकता है, मुझे बेचना नहीं पड़ता है। तो आपने इस प्रोग्राम को देखा, समझा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय आर सी एम।